हेलो दोस्तों, हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के जितने एमसीक्यू होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम लोग गांधी युग से रिलेटेड जितने भी सारे एमसीक्यू होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में लगभग 50 एमसीक्यू आपके लिए लाए हैं और इससे बचे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, गांधी युग जो कि 1917 ईस्वी से 1947 के बीच के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिए, 1917 से 1947 को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो चंपारण में। दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए और फिर 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए और फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण जिले में नील के खेती के लिए किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे हम लोग 3 कट्ठिया प्रणाली के रूप में जानते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह द्वारा 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? 1943। दोस्तों, इनको मिलान करना है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में यहाँ पे सिंध प्रांत और यहाँ पूर्वी पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान के कुछ भाग इससे रिलेटेड है। यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान द्वारा लाल कुर्ती को पहनकर एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे लाल क्रांति के नाम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित करना पड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में यह जगह अभी भी
वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, इससे पहले भी दोस्तों हम लोग पढ़े थे, सैंडर्स की हत्या किसने की है? भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1928 में भारत में आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। दोस्तों चेम्सफोर्ड जो 1900 निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी की सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। दोस्तों इसको याद करने के क्रम में आप पहले 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, फिर 1916 में साबरमती आश्रम, 1917 में चंपारण सत्याग्रह और फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इस तरह इसको याद रखें। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसको उधम सिंह ब्रिटेन जाकर हत्या कर दिए थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक
कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष करते रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी। दोस्तों, अगर पूछे भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और ये पूछे भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो राजगोपालाचारी। ये दोनों में आप कन्फ्यूजन मत हो। कायदे आजम किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाने जाते हैं। तो इनसे हम ये हो जाएगा 1 और 2। और दोस्तों, देश बंधु के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम 1930, फिर 31 और 32। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और जो भीमराव अम्बेडकर थे वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के भी नाम से जाना जाता है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह, जिसे हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। ये डायर वही है जो 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाया था, और उधम सिंह ब्रिटेन जाकर डायर को हत्या कर दिए थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। जिस वर्ष सैंडर्स की हत्या भगत सिंह किए थे, उसी वर्ष साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। दोस्तों, यहाँ आप कन्फ्यूजन मत हो। अगर देशबंधु पूछे तो चित्तरंजन दास, और दीनबंधु पूछे तो एंड्रूज। C.F. एंड्रूज, ये आप याद रखें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? ये तो बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसको क्रम से सजाना है। सबसे पहले इसमें असहयोग आंदोलन हुआ था 2, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन जो कि 1928 में हुआ था। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। फिर उसके बाद पुणे पैक्ट जो कि 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इस तरह हमारा आंसर 2, 1, फिर 4, 3 डी हो जाएगा। दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को
काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। इसी को महात्मा गांधी काला कानून की संज्ञा दी है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो 1919 में तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था, इनमें महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह सहयोग किए थे। ये तीन कठिया प्रणाली यानी कि नील की खेती के लिए हुआ था। इसमें दोस्तों इसको समझते हैं। नील कठिया प्रणाली यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती के लिए अंग्रेज द्वारा मजबूर किया जाता था, उसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी प्रथम बार चंपारण सत्याग्रह चलाए थे और इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी को सहयोग किए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आर.सी. दत्त ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, बाकी बात ये तीनों है। ओके दोस्तों, हम लोग लगभग 50 MCQ गांधी युग से सॉल्व किए और नेक्स्ट क्लास में फिर 50 क्वेश्चन गांधी युग से हम लोग लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने